इंस्टॉलेशन हो रही है। हाँ, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। लॉन्च कर लो एडमिन आप यहाँ से। चला भाई, एडमिन चलाएंगे, कंटेंट चलाएंगे, कंटेंट चल रहा थी। ओके ठीक है, ये नहीं चला हमारा। यहाँ पे एक बार और हम परमिशन चला देंगे। और यहाँ पे चेक करेंगे हमारी SPXS फाइल आई है क्या। SPXS फाइल आई है। अच्छा, ये URL रीराइट आई होप आई थिंक ठीक है। यूज़र नेम डाल देंगे, ठीक है। पासवर्ड डाल देंगे, सेव कर लेंगे। मतलब वो उससे ये पता चला कि यूआरएल रीलाइट नहीं चल रहा था। हाँ, URL रीराइट इनेबल नहीं हुआ था, उसके लिए ये कमांड चलाते हैं। ठीक ठीक ठीक। 7.2 में डाल लेते हैं इसको। ठीक है, ये सब तो पता है कौन सी ठीक है चीज़ भाई। कहाँ से आती है, कैसे किस लिए यूज़ होती है। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है भाई। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में मॉड्यूल में मैं तुम्हें दिखाऊँ। कॉपी 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 मजेंटो, मजेंटो में जाके कोई भी मॉड्यूल मान लो कैटलॉग का है। हम्म। यहाँ पे ये सब API का फोल्डर इसलिए होता है, इसमें इंटरफेस होते हैं। ठीक है, ठीक है। जो मॉडल उसको फिर इम्प्लीमेंट करता है और फिर हमारी फंक्शनलिटी चलती है। ब्लॉक तुम्हें पता होगा। और सारे इंटरफेस एपीआई में यूज किए जाते हैं। हाँ हाँ, और उससे बिना भी किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वैसे भी करते हैं। फिर ब्लॉक तुम्हें ठीक। पता है, ब्लॉक क्या होता ये है। भाई बता ही दो थोड़ा सा यार। ब्लॉक से डेटा पास होता है व्यू को। ब्लॉक इससे से जो पहले कोई डाटा पास हो। फ्रेमवर्क, इससे पहले कोई फ्रेमवर्क किया है इवेंटो से पहले। हाँ किया है। कोऑर्डिनेटर किया है यार। कोऑर्डिनेटर किया केक ना। पीएचपी भी अब किया है। कोऑर्डिनेटर हाँ के अंदर हम डेटा व्यू में पास करते थे, कंट्रोलर से करते थे। कंट्रोलर से करते हैं व्यू बिल्कुल। के अंदर जाके टेम्पलेट की फाइल का पाथ का नाम लिखते थे, उसके पहले नाम लिखते थे बिल्कुल वेरिएबल का, ये करते थे ना। इसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल कंट्रोलर ठीक से है। डेटा पास नहीं होता, इसके अंदर ब्लॉक से डेटा पास होता है। ठीक है। ठीक है, कंसोल के अंदर कंसोल कमांड्स होती हैं जो कि कमांड लाइन से चलती हैं, यहाँ पे मजेंटो करके। ठीक है, वो ठीक है। आगे देखेंगे बिन हम। मजेंटो जो चलाते हैं। हाँ हाँ, वो हम आगे देखेंगे। हाँ, बिन मजेंटो चलाते हैं। ठीक है, कंट्रोलर ठीक के अंदर कंट्रोलर होता है सारे। ठीक है। क्रोन के अंदर क्रोन चलती है जो ऑटोमेटिक चलती है, कस्टमर डेटा तो कंट्रोलर के कंट्रोलर अंदर। में जो यूआरएल काम करता है वो कंट्रोलर में डिफाइंड होते हाँ हैं। हाँ, कंट्रोलर में डिफाइंड होता है। फिर ठीक अब है इस भाई। पर धीरे धीरे हम जब मॉड्यूल बनाएंगे अपना, उस पर पता लग हम्म। जाएगा। ठीक है, रूट ठीक है। डायरेक्टरी बात है, ऐप के अंदर कोड करके फोल्डर होना चाहिए, जो कि नहीं है, वो हम बना हम्म लेंगे। हम्म, ठीक है। कोड बन गया। कोई भी मॉड्यूल बनाने के लिए। अब कोई मॉड्यूल बनाने के लिए, अब मॉड्यूल कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँगा, मैं गूगल करूँगा। ठीक ठीक ठीक। ये मजेंटो की गाइड है, ये अगर समझ में आ जाएगी तो ये कर लेंगे, नहीं तो फिर दूसरे नीचे है। मेज ठीक प्लाजा, ठीक। मेज प्लाजा, इंचू। हाँ, ये बता रहा है, इसकी वीडियो भी है। एडोब एक्सप्लोरर से, एडोब वाले प्रोवाइड करेंगे भाई इससे। हम्म। Creating a customization is building a अडोब के पास है module. तभी तो इतना महंगा है यार सारी चीजें। हाँ वरना आज के टाइम में सब मजेंटो यूज करते। हाँ, इसमें तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ये देख लेते हैं, इसमें कंट्रोलर भी बनाएगा ये बंदा, और इसमें
इसमें 2-3 चीज़ें बना के देगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ ये देखो, सबसे पहले मजंटो का मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम जो भी होगा इस तरीके से, सपोज ये मेज प्लाजा है, ठीक है, तो मेज प्लाजा के ठीक नाम है। से ही हम बनाते हैं। ठीक है, मेज प्लाजा नाम का हम एक ठीक है। फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है तो हाँ भाई। है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की डायरेक्टरी, ये तो पता है क्या होता है, नेम स्पेस हो गया, नेम ये स्पेस के अंदर वो हो नेम गया, स्पेस होता है, फिर उसके बाद हाँ हेलो वर्ल्ड हो गया। प्लगइन का नाम, ठीक है, अब एक्सटेंशन का। ये etc डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल जाती है, जो इस मॉड्यूल को का नाम प्लस उसका वर्जन ठीक है, मॉड्यूल का नाम हो गया, उसका ठीक है। वर्जन हो गया, ये डिफाइन होता है सिर्फ। ठीक है भाई। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। डिपेंडेंसी लिखते हैं कि कौन से मॉड्यूल पर डिपेंड है, वो अभी ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो लिखते हैं। हाँ, इसके बीच में आता है, दोनों के बीच में। अब ये रजिस्ट्रेशन फाइल बनती है जो कि मजंटो के मॉड्यूल के XML में हमारी फाइल को रजिस्टर कर देगी कि भाई ये हमारा मॉड्यूल है, इसको रजिस्टर कर दो। ठीक है। ये होनी जरूरी है, ये होगी जब मॉड्यूल हमारा रजिस्टर होगा। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ये कोड जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि हमारे मॉड्यूल का नाम ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक। जो भी होगा ये नाम होगा हमारा, इसके अलावा इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ। इनेबलिंग द मॉड्यूल, इनेबल कैसे करेंगे मॉड्यूल को, स्टेटस चेक करेंगे मॉड्यूल का नाम और उसका स्टेटस। ठीक है, बेन ये कमांड चलाएंगे अगर सारे मॉड्यूल का स्टेटस आ गया, लिस्ट ऑफ डिसेबल्ड मॉड्यूल, ये डाला है डिसेबल्ड है, अभी इनेबल नहीं हुआ। इनेबल करने के लिए हमें उसे ऐसे करके इनेबल करना पड़ता है, या तो ऐसा करके इनेबल चले या फिर अपग्रेड कमांड चलाएं। ठीक है, ठीक है। हाँ, अपग्रेड से ऑटोमेटिकली हो जाता है इनेबल। ऑटोमेटिकली अब हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ठीक है। अपग्रेड चला देते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिसेबल्ड मॉड्यूल नन, यानी मॉड्यूल एक्टिवेट हो ठीक है गया। भाई। अगर आप देखोगे ऐप etc कॉन्फ़िग के अंदर आपका मॉड्यूल वहाँ पे रजिस्टर हो गया होगा। कैसे पता चलेगा, मजेंटो में, ऐप में, etc में, ये कॉन्फ़िग फाइल है, इसके अंदर आपका मॉड्यूल यहाँ आ जाएगा, बन आ जहाँ जाएगा। उन्होंने सेट किया होगा। हम इसको 0 कर देंगे तो डिसेबल्ड हो जाएगा भाई। हाँ, मान लेकिन लो 0 करके सेव कर दे। यहाँ से नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक। हाँ, मॉड्यूल ठीक। डिसेबल करने के लिए मॉड्यूल डिसेबल की कमांड होती है, जैसे ये इनेबल है, ठीक है, ऐसे हाँ, डिसेबल होता है, वो लिख के ठीक। करना चाहिए, उसके बाद अपग्रेड चलानी चाहिए हमेशा। ठीक है, मॉड्यूल रजिस्टर हो गया। आफ्टर कंप्लीट व्हेन यू ओपन योर ब्राउजर इट विल से लेआउट विल बी ब्रोकन। ठीक है, लेआउट ब्रोकन हो जाएगा, उसके तुम्हें ये कमांड चलानी पड़ेगी, कंटेंट डिप्लॉय वाली। कंटेंट डिप्लॉय कमांड चलेगी। हमारा डेवलपर मोड है तो फोर्स करना पड़ेगा हमें। अच्छा, मतलब ये जो -f लिखते हैं फोर्स, ये डेवलपर मोड के लिए होता है। हाँ फोर्स होता है। ठीक है। index.php फलाना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पे सारे मजेंटो के सारे मॉड्यूल चलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये पता लग जाए राउटर कैसे बनना, फ्रंट एंड का वो पता लग जाए, बैक एंड का पता चल जाए कैसे चल रहा है, इतना बेसिक फंडा हो गया। इसके आगे चलेंगे, फिर हम ग्रिड बनाएंगे, ऐड एडिट डिलीट करके। ठीक 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 है ना, ठीक है। सभी जैसे कॉन्फ़िगरेशन डाल लेंगे। हाँ,
गया। ठीक है, अभी हमने कोई राउट रजिस्टर नहीं किया तो नथिंग इज डन। ठीक है, तो ठीक चल रहा है, कोई क्या राउट रजिस्टर नहीं किया तो उसका क्या हुआ भाई? अभी हमने सिर्फ मॉड्यूल रजिस्टर किया है ना, अभी हमने इसके हाँ अंदर कोई बिल्कुल यूआरएल बिल्कुल। वगैरह नहीं बनाया, कंट्रोलर नहीं बनाया, कुछ भी, है नहीं ना। नहीं कुछ नहीं बना। हाँ, तो अब ये इसके आगे ये बता रहा है कैसे बनेगा। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। अब ये बोल रहा है कि इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर होता है यूआरएल का। सपोज तुम्हारे मजेंटो का यूआरएल, ठीक है, index.php जो कि हमारे htaccess डालने के बाद हट जाती है। फ्रंट नेम जो हम राउट के अंदर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम। ठीक है, ठीक कैसे है। बनेगा वो बताता हूँ। अब ये रजिस्टर करने के लिए हम ये फाइल बनाते हैं एक राउट्स की। ठीक है, ETC के ठीक अंदर है। एक फोल्डर बनेगा मॉड्यूल के ETC के अंदर, फ्रंट एंड के लिए ठीक फ्रंट है। एंड और बैक एंड के लिए एडमिन HTML। फिर उसके अंदर ये राउट्स की XML बनेगी। बैकएंड के लिए एडमिन HTML। हाँ, एडमिन HTML। ठीक है राउट्स भाई। के लिए राउट्स की XML बनेगी, इस XML को डाल देंगे उसके अंदर। इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टैंडर्ड आईडी हो ठीक गई है। हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड क्या है? ये दोनों फ्रंट नेम है जो कि हमारे URL के अंदर इस तरीके से आएंगे। स्लैश। हाँ, ये फ्रंट नेम हो गया हेलो वर्ल्ड हमारा। ठीक है, इसके आगे आगे कंट्रोलर का नाम, जो भी हम कंट्रोलर आप बनाएंगे, और फिर उसके आगे एक्शन। अच्छा, फ्रंट नेम हेलो नेम हो गया हेलो हमारा, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हो गया। ये फ्रंट नेम हो ठीक गया। है भाई। अब जहाँ पे जो भी होगा ठीक है। आईडी में और इसके अंदर वही लिखेंगे। अब मॉड्यूल कौन सा भाई? इस मॉड्यूल के अंदर हमारा ये इसमें चलेगा। आईडी और फ्रंट नेम दोनों सेम होने चाहिए भाई। हाँ, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने सेम ओके। रखे भाई, डिफरेंट करके देखा ही नहीं है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक। हाँ, अब आ जाते हैं। अब ये क्या कर रहा है? कंट्रोलर बना रहा है। कंट्रोलर बनाने के लिए इसने क्या किया, एक कंट्रोलर की डायरेक्टरी बनाई पहले। नहीं, वो जो उसके अंदर राउट के अंदर मॉड्यूल दिया था उसमें क्या डिफाइंड होता है, मतलब वो पाथ? मॉड्यूल का पाथ, ये आपका नेम स्पेस। अपना नाम, ठीक है हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। ये नेम स्पेस और ये मॉड्यूल और का वो नाम। मॉड्यूल का नाम, सपोज तुम ठीक है एक ठीक है, कंपनी हो डन है। तो तुम एक कंपनी हो तो मीन्स प्लाजा की जगह RK, और फिर जिस भी फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हो वो नाम ठीक है, समझ। यूनिक होना चाहिए, पहले से वो नाम ना हो। ठीक। ठीक है, राउट की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बंद कर रहा हूँ। ठीक है भाई। अब कंट्रोलर कैसे बनेगा? कंट्रोलर बनाने के लिए एक डायरेक्टरी बनेगी कंट्रोलर की। ठीक है, जो ठीक मैंने है भाई। बना दी। उसके बाद में तुम्हारा होगा कंट्रोलर का नाम। कहाँ पे बनेगी ये रूट मॉड्यूल में ही में, बनेगी, मतलब प्लगइन हाँ, के? ठीक है। मॉड्यूल के रूट पे, मॉड्यूल में ठीक जाके है। हेलो वर्ल्ड के अंदर जाके कंट्रोलर में। ठीक है, ठीक है भाई। अब इंडेक्स, ये हो गया हमारे कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम ठीक है, यानी कि फोल्डर का नाम, इंडेक्स। मतलब अलग अलग काम के लिए बनाते हैं तो हम हाँ, अलग अलग नाम रख सकते पहले हैं। क्या होता था, मजेंटो 1 के अंदर ये भी एक फाइल होती थी, इसी फाइल के अंदर सारा काम होता था। ठीक ठीक है, ठीक ठीक। और एक ही फाइल के अंदर अलग अलग URL चले जाते थे और वो अलग अलग मेथड यूज हो जाते थे। लेकिन इसके अंदर अलग ठीक मेथड नहीं बनते, हर एक मेथड के लिए, हर एक URL के लिए अलग कंट्रोलर है। ठीक है, ठीक। मजेंटो 1 के अंदर एक ही कंट्रोलर की फाइल होती थी, उसके अंदर डिफरेंट मेथड होते थे और हर एक मेथड का एक अलग URL होता था। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टरी ठीक। बनती है, उसके अंदर फाइल बनती है। अब ये इंडेक्स हो गया और ठीक। फिर हो गया टेस्ट। अब यहाँ मैं test.php बना दूंगा, ये test.php हो गई। इस test.php के अंदर इनका जो कोड जा रहा है वो ये जा रहा है। ठीक है, मेज प्लाजा हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर इंडेक्स, ये हो गया हमारा नेम स्पेस। ये मेरी क्लास ठीक होगी है। टेस्ट के नाम की, जो हमारी फाइल का नाम होगा कंट्रोलर का, वही यहाँ पे कंट्रोलर का नाम जाएगा। और ये हमेशा ठीक है। एक्शन इसको करेगा फ्रंट एंड के लिए। बैक एंड के लिए जब बैक एंड में बनाएंगे तो बताऊंगा। ठीक है, ठीक है भाई। ये कंस्ट्रक्ट मेथड होगा जो कि हमेशा कॉन्टैक्ट को इंक्लूड करेगी और पेज फैक्ट्री को। ये पेज फैक्ट्री इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारे पेज पे डेटा रिटर्न हो सके। पेज फैक्ट्री डाटा को रिटर्न करने के लिए, और कंटेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट होता है ये भी इसी का जो है, जो ये एक्शन क्लास है इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसके पेरेंट में लगा होता है इसलिए हम लगाते हैं। ठीक है ना। एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट मेथड है जो कि जब भी हम URL हिट करेंगे तो ये मेथड ही हिट करेगा। इसके अंदर सबसे एक पहले। हाँ, एक ही मेथड होता है
जो कि एग्जीक्यूट करता है, ये डेटा फ्रंट एंड पे दिखेगा। हाँ, इसके अंदर आप दूसरे मेथड डिफाइन कर सकते हो प्राइवेटली, और उनको इसके अंदर कॉल कर सकते हो, ये कर सकते हो सिर्फ। ओके, है ना, मतलब सपोज कॉल यही होगा, एग्जीक्यूट ही कॉल होगा। एग्जीक्यूट ही कॉल होगा, इसके अलावा जो अंदर मेथड होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो इसके अंदर कॉल हो सकते हैं। समझ गया। समझ गए? अब ये मैंने सेव कर दिया। अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अब तुम्हारा ये कर लोगे तो तुम्हारा हेलो वर्ल्ड इंडेक्स और टेस्ट चलेगा। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक ठीक। उसको करने से पहले हमें अपग्रेड और कंपाइल चलानी होती है। अपग्रेड और कंपाइल ये रही, ठीक है, और कैशे अपग्रेड क्लीन वगैरह कंपाइल करनी प्लस पड़ती है। क्लीन। हाँ, ये 3-4 कमांडें मैं चला रहा हूँ। इसको खोलना। कंटेंट बार बार डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। डिप्लॉय जब करेंगे जब थीम के अंदर कुछ भी चेंज होगा। ओके, ठीक है। हाँ? दवाई पिला दी ना, सो गई। ठीक है भाई। ठीक है, अब हमारा ये हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और इंडेक्स और टेस्ट, तो चलना चाहिए फिर। हेलो वर्ल्ड /इंडेक्स टेस्ट राउट नॉट फाउंड। क्यों नहीं फाउंड कर रहा मैं? हेलो गजब बेइज्जती है। तो हम दूसरा एरर रिपोर्टिंग के लिए हम जाते हैं पब में। सबसे पहले पब के अंदर एरर्स के अंदर ये फाइल होती है पड़ी हुई, इसके अंदर सैंपल लिखा होता है, तो सैंपल आप हटा दो, मैं उसको रहने दे रहा हूँ, दूसरी फाइल एक डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना करना है यहाँ पे। दूसरी चीज़ करनी है, ऐप के अंदर जाके बूटस्ट्रैप को खोलोगे, यहाँ पे ये डिस्प्ले एरर्स को कमेंट किया हुआ है, इसको ऑन कर दोगे। बस ये 2 चीज़ करोगे, एरर रिपोर्टिंग ऑन हो गई। कहीं भी एरर आएगी वो आपको दिख जाएगी, स्क्रीन पे ही दिख जाएगी। स्क्रीन पे ही दिख जाएगी। अभी भी नहीं चला। ये तो 404 आ रहा है ना भाई। हाँ, 404 आ रहा है, अभी भी नहीं चला, लेकिन हमारा सिंटेक्स ओके, सब कुछ ओके है, लेकिन ये फिर भी नहीं चला। क्या करें? ओके ओके